किसी ने एक विद्वान से पूछा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो विद्वान ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ खींचना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल जाएगी। हेलो गाइस, दिस इज ईश्वरी शर्मा और मैं आपके लिए आज बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज लेकर आया हूँ और वो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। और वो मेरा मैसेज है कि ज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला ज्ञान जिसको थ्योरेटिकल बोल सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम सिर्फ पढ़ते हैं लिखते हैं, उसको थ्योरेटिकल ज्ञान बोला जाता है। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, जो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और जो वहां से हम कमाते हैं उसको ज्ञान बोला जाता है। तो इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। किसी गांव के अंदर चार विद्वान एक नाव में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो चार विद्वान, जिसमें से एक विद्वान भूगोल का बहुत बड़ा विद्वान होता है भूगोल को लेकर, और जो दूसरा विद्वान होता है वो एक ज्योतिष विद्वान होता है जिसको ज्योतिष विद्या के बारे में काफी जानकारी होती है, और जो तीसरा विद्वान होता है वो गणित का विद्वान होता है, यानी कि मैथमेटिक्स का विद्वान होता है जिसको मैथ के बारे में काफी नॉलेज होती है, और जो चौथा होता है वो एक ट्रांसलेटर होता है जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, भाषाएं आती हैं। वो चारों विद्वान एक नाव में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो जब धीरे 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 वो नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो उसमें से जो पहला विद्वान होता है वो विद्वान भूगोल का विद्वान होता है। तो वो नाविक से सवाल पूछता है कि दोस्त, क्या आपको भूगोल के बारे में कुछ जानकारी है? आपने पढ़ा होगा भूगोल के बारे में। तो उसको नाविक बहुत खूबसूरत से जवाब देता है कि सर, मैं कभी स्कूल में गया नहीं हूँ, मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता है। तो जो भूगोल का जो विद्वान होता है वो उसको पलट के जवाब देता है कि अगर तुम्हें भूगोल के बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में जा रहे हो। आपकी तो 25% जो लाइफ है वो पूरी वेस्ट है, आपकी लाइफ खराब है। तो इसको सुनने के बाद जो नाविक होता है वो बेचारा चुपचाप से फिर से बैठ जाता है। लेकिन जब तक उसका सवाल खत्म होता तब तक दूसरा जो विद्वान था, ज्योतिष विद्वान, वो अपना सवाल का पिटारक होता है और वो आगे से सवाल करता है, तो अगर आपको भूगोल के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको ज्योतिष के बारे में तो जरूर जानकारी होगी, आप ज्योतिष विद्या तो जानते होंगे। तो जो नाविक होता है वो बोलता है, सर अगर मैं स्कूल में नहीं कभी गया, मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूं, तो मैं ज्योतिष विद्या कैसे ले सकता हूँ, उसकी तो मेरे को वैसे जानकारी नहीं है। तो उसको सुनने के बाद ज्योतिष विद्वान भी उसको बहुत अच्छे से जवाब देता है कि तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल खराब है, क्योंकि तुम्हें तो ज्योतिष के बारे में नहीं पता, मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता होगा आने वाले टाइम में क्या होगा, तुम अपना फ्यूचर तो देख ही नहीं सकते। मैं तो एक ज्योतिष विद्वान हूँ तो मुझे तो पता है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तो उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो नाविक फिर से चुप होकर बैठ जाता है। लेकिन तब तक जो तीसरा विद्वान होता है वो फिर से अपना पिटारक बोलता है, और गणित का विद्वान अब वो बोलता है कि आपको हिसाब किताब के बारे में तो पता होगा, आपको मैथमेटिक्स तो आता होगा। तो अब वो जो नाविक था वो बोलता है, मैं कभी पाठशाला नहीं गया, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तो सर मुझे तो इसके हिसाब किताब के बारे में भी नहीं पता। तो इसके बाद जो गणित का जो विद्वान होता है वो उसको जवाब देता है कि अगर तुम भूगोल नहीं जानते तो तुम्हारा चल जाता, अगर तुम ज्योतिष नहीं जानते तो भी तुम्हारा चल जाता, लेकिन अगर तुम्हें हिसाब किताब नहीं आता तो अपनी लाइफ के अंदर तुम कैसे हिसाब किताब लगाओगे? तुम्हारी तो टोटल लाइफ वेस्ट है, तुम्हारा तो किसी काम के नहीं हो तुम तो। लेकिन जब तक उसका सवाल का आंसर खत्म होता तब तक चौथा विद्वान भी शुरू हो गया। और वो चौथा विद्वान जो ट्रांसलेटर था वो नाविक से सवाल करता है कि आपको बहुत सारी भाषाएं तो आती होंगी, मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मुझे सारी भाषाएं आती हैं, मैं हर तरीके के लोगों को हैंडल कर लेता हूँ, तो आपको तो कुछ ना कुछ भाषाएं आती होंगी। तो वो नाविक होता है वो बहुत खूबसूरत जवाब देता है कि साहब मेरे को सिर्फ एक ही भाषा आती है, हिंदी, वो भी बड़ी बड़ी मुश्किल से सीखी है, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। तो उन चारों विद्वानों ने उसको बोला कि फिर तुम अपने लाइफ को सर्वाइव कैसे करोगे? तो उसने बोला कि सर जो भी है मैंने अपने लोगों को देखकर, यहाँ पे जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, मैंने उनको देखकर जो भी सीखा है उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ और उसके हिसाब से पैसा कमा लेता हूँ। लेकिन जब तक वो अपनी बात को पूरी करता तब तक उस समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी लहर आई जिससे एक तूफान का आसार होने लगा। तो जब तूफान का आसार देखकर नाविक ने उन चारों विद्वानों से सवाल किया कि सर क्या आप चार लोगों को तैरना आता है कि नहीं आता है? अब उसकी बात सुनने के बाद चारों विद्वानों ने जवाब दिया कि पढ़ने और लिखने में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि हमें कभी तैरने सीखने का टाइम ही नहीं मिला, और उसके चक्कर में हम कभी सीख भी नहीं पाए। लेकिन आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो नाविक ने फिर से जवाब दिया कि अभी कुछ देर के अंदर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसके अंदर ये किश्ती उलट जाएगी और आज आपका पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको तैरना तो आता ही नहीं। मुझे तो तैरना आता है तो मैं तैर कर तो निकल जाऊंगा, लेकिन आप तो निकल ही नहीं पाओगे और आपका तो पूरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और तब तक इतनी ही सी बात को खत्म करता तब तक समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो उस नाव को साथ में बाहर कर ले जाती है।
और जो नाविक होता है वो उस किश्ती से कूद जाता है और तैरते तैरते धीरे 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 करके वो किनारे तक आ जाता है, लेकिन वो चारों के चारों विद्वान उसमें बह जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। अब इस स्टोरी से सीखने को ये मिलता है कि अगर हम घर पे बैठकर सिर्फ किताबों को रटने में लगे हुए हैं और हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर नहीं लिया हमने कभी भी, तो वो हमें लाइफ के अंदर आगे जाने में सपोर्टिव नहीं रहेगा, जितना हमें एक्सपीरियंस जो हमारे पास होगा वो सपोर्टिव रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपीरियंस को गेन कीजिए। और दोस्तों, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस अच्छा लेना चाहते हो या कुछ लोगों की हेल्प करना चाहते हो या खुद की हेल्प करना चाहते हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो या फिर लोगों की टांग की बजाय हाथ खींचकर उन लोगों को आगे लेकर आना चाहते हो, तो आप हम लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हो। और मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ काम करता हूं जहां पे हम बहुत सारे लोगों को हाथ खींचकर आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ आकर काम कर सकते हो। और मैंने अपने इस आईडी को और अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे मेंशन किया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से मेरा नंबर उठाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और थैंक यू सो मच इस वीडियोस को देखने के लिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा और आपको एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।